अच्छे दिन तो मोदी जी के आ रहे हैं, तो पब्लिक के कहाँ रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो मोदी जी के आ रहे हैं ना अच्छे दिन, पब्लिक के थोड़ी आए। पे लीटर डलवाया 100 से भी ऊपर चला गया। 100 से ऊपर, तो क्या यही अच्छे दिन है? नहीं, अच्छे दिन नहीं है बिल्कुल भी। ये अच्छे दिन नहीं है? नहीं है। तो अच्छे दिन कब आएंगे? पता नहीं, अब देखो कब आएंगे। ये तो पूरे दिन ही आ रहे हैं, अच्छे का वादा करके पूरे दिन। कहाँ से आएगा इतना पैसा? नौकरी साली वो 2 महीने करो, काम 2 महीने बैठ जाओ। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस, मैं नदीम अहमद शेख। एक तो कोरोना काल, ऊपर से बढ़ रही महंगाई लोगों के लिए जंजाल बन चुकी है। लोग अपने परिवारों का पेट पालें या बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों की भरपाई करें। आज एक बार फिर जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पेट्रोल पंप पर और जानेंगे क्या है लोगों की राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या लक्ष्मी है। आपने पेट्रोल डलवा लिया? हाँ जी, डलवाया। कितने रुपए लीटर? ये 99 पॉइंट कुछ पड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि 100 रुपीज़ पड़ा है। मेरी टंकी अभी 320 रुपये में फुल हुई है, पहले 260 रुपये तक में हो जाती थी। यानी पहले 260 में आपकी टंकी फुल हो जाती थी, आज 320 रुपये में, यानी 60 रुपये आज ज़्यादा आपने पे किया है। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या यही अच्छे दिन है? नहीं, ये अच्छे दिन नहीं है। ये कोई आम आदमी की जेब पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। ये धीरे धीरे महंगाई जो इतनी इंक्रीज़ हो रही है, ये तो बहुत ही मुश्किल है ना। बस से भी ज़्यादा हमें पड़ रहा है महंगा। यानी बस से महंगी पड़ रही है स्कूटी हाँ आपको। लेकिन पहले हमें सपने दिखाए गए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहे हैं लोग अपने आप? हाँ जी, ये बहुत बड़ा छल लग रहा है, क्योंकि ये कोई राइट नहीं है कि आप एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, कोई हॉस्पिटल की बात नहीं करते हैं। हर दिन पे दिन महंगाई जो बढ़ रही है, ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है। छोटे लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो बड़े तबके के लोग हैं उन पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ कमाने वाले के पास इतना वो नहीं है पैसा कि हम क्या करें। कि मेरी स्कूटी में अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब मुझे सोच समझ कर ट्रैवल करना पड़ रहा है कि अगर इतना कट आगे एक्स्ट्रा लग जाता है तो पेट्रोल ज़्यादा डलवाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ गई, इसकी वजह से आप कम से कम स्कूटी अपनी इस्तेमाल करती हैं? हाँ जी, बहुत ही कम से कम ट्रैवल कर रही हूँ मैं। और जैसे भी ट्रैवल भी क्या करना होता है, ऑफिस जाना होता है, कि कट ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे, ये मैं डिसाइड करके चल रही हूँ कि ये बहुत महंगा मुझे पड़ रहा है। इफ़ेक्ट इसका मेरी जेब पर पड़ रहा है। आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, यही लोग पिछली जब यूपीए की सरकार थी तो थोड़ी सी भी महंगी हो जाती थी पेट्रोल डीजल या रसोई गैस, ये लोग सड़कों पर आ जाते थे। लेकिन आज वही लोग सत्ता में हैं और पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब फिर भी जो राज्यों में सरकार इलेक्शन होते हैं बीजेपी जीत जाती है, तो क्या है आखिर, क्या वजह है इसकी? सर, ये मुझे यही लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। सारा इफेक्ट आम आदमी पार्टी की, आम आदमी लोग, और चाहे कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सिर्फ इलेक्शन और सत्ता से फ़र्क पड़ता है। पड़ता गरीब लोगों को है, नॉर्मल लोगों को है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो नारे होते हैं सियासी होते हैं, लेकिन इसका फ़र्क तो सिर्फ आम आदमी पर पड़ता है। हाँ जी, इसका फ़र्क सिर्फ आम आदमी पर पड़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना ही जॉब्स की कोई बातें कर रहा है, ना गवर्नमेंट सेक्टर की। आप बात देखिए कि पहले क्या था लेवल, जॉब्स निकलती थी। आप एसएससी को ले लीजिए, बैंकिंग को ले लीजिए, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, कि हर जगह घपले हैं। दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसी, पीजीटी की सिर्फ 2 वैकेंसी है महिलाओं के लिए रिजर्व में, और जनरल में भी नहीं है। हम करें तो करें क्या? यानी लोगों के पास जॉब नहीं है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, महंगाई बढ़ रही है और एजुकेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। लॉकडाउन लगने के बाद भी इतना इफ़ेक्ट हो रहा है कि आप अभी तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लॉकडाउन होने के बाद आप और गरीब से गरीब फील करते हैं कि आपके पास करना क्या है और आपकी जेब पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी। पेट्रोल डलवा लिया आपने? डलवा रहे हैं। क्या भाव है आज? आज 100 रुपये है। 100 रुपये है। तो क्या अच्छे दिन यही हैं? अच्छे दिन तो मोदी जी के आ रहे हैं, तो पब्लिक के कहाँ रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो मोदी जी के आ रहे हैं ना अच्छे दिन, पब्लिक के थोड़ी आए। आपके नहीं आ रहे हैं। तो आज आपने कारोबार है नहीं, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों पे पैसे बढ़ रहा है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहा है। पहले 100 रुपये के पेट्रोल में कितना दिन चलाते थे पेट्रोल आप? 2 दिन चलाते थे, आज 2 दिन और 1 दिन चल रही है। यानी पहले 2 दिन चलता था, अब 1 दिन चल रहा है। हाँ जी। तो क्या हमारा भाई 2 दिन नहीं तो 1.5 दिन तो चलता ही था। इतना फर्क हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक भाई, कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं आज? जी 100 का। 100 का मेरे ख्याल से 1 लीटर भी नहीं आने वाला है। नहीं जी। इससे पहले आप 100 का डलवाते थे तो 1 लीटर से ज़्यादा मिलता था। आज 1 लीटर से पहली बार ऐसा होगा कम मिलेगा।
ये जी अब पता नहीं कब तक मिलेगा, ऐसा कब तक होएगा और बढ़ कर दी। तो क्या कहना है आपका, बढ़ती हुई कीमतों पर क्या कहना है? हमारा जी बढ़ती हुई कीमतों पे यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब भाई डेली बेस के बंदे जिन्हें भाई अपना रूटीन है डेली का बाइक का, उनको तो भाई दिक्कत होगी। आप एक युवा हैं, 2014 में प्रधानमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी ने बहुत उम्मीदें दिखाई थी, बहुत आशाएं थी लोगों के मन में कि सरकार नई आएगी तो बदलाव आएगा। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने कहा था पेट्रोल 35 रुपये लीटर भी हो सकता है। तो इस पर क्या कहना है आपका? ये तो जी पता नहीं, सपनों में ही होगा 35 रुपये लीटर। अगर हम 35 रुपये लीटर की बात करें, जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया था, ये एक तरह से सपनों में हो सकता है लोगों का ये मानना। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। बाबा रामदेव छोड़िए, मोदी ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था भाई कि रेट कम हो जाएगा, उल्टा तो रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राज्यों में जहाँ चुनाव होते हैं बीजेपी जीत दर्ज करवा रही है, क्या कहना इस पे? वो तो पॉलिटिक्स है इनकी, पॉलिटिक्स है। लेकिन तो क्या आप मानते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए? बिल्कुल कम होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल में तो सारे रेट कम है, यहाँ रेट ज़्यादा क्यों है? यानी 2014 से पहले की अगर हम बात करें, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारे देश में कम था, और आज वहाँ पर कम होने के बाद भी यहाँ महंगा हो रहा है। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। 100 रुपये बहुत होते हैं। 100 रुपये बहुत होते हैं। हाँ, सवाल ये है कि ये कहाँ जाके रुकेगा? अब वो तो मोदी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। हाँ। तो क्या लगता है इससे लोगों का बजट बिगड़ेगा? पूरा ही बिगड़ेगा। बिगड़ेगा। सिर्फ गाड़ियों पे नहीं है, उसकी वजह से इम्पैक्ट हाउस होल्ड में भी हर एक में फ़र्क पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ ही रहा, इसमें ये मेजर है कि फ्यूल है, फ्यूल रेट बढ़ेगा, सारी जगह बढ़ेगा। यानी पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ में महंगाई आएगी। महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज़ाद आज़ाद भाई, आज पेट्रोल आपने डलवा लिया? हाँ डलवा लिया। कितने रुपए लीटर डलवाया? 100 से भी ऊपर चला गया। 100 से ऊपर। तो क्या यही अच्छे दिन है? नहीं, अच्छे दिन नहीं है बिल्कुल भी। ये अच्छे दिन नहीं है? नहीं है। तो अच्छे दिन कब आएंगे? पता नहीं, अब देखो कब आएंगे। ये तो बुरे दिन ही आ रहे हैं, अच्छे का वादा करके बुरे दिन। यानी बुरे दिन है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या आपके बजट पे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, इससे फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ रहा है? किस तरह का फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या, पहले पैसे बच जाया करते थे, अब वो पैसे बच ही नहीं पाते, सारा तो पेट्रोल में चला जाता है। यानी पहले कुछ बचत हो जाती थी, लेकिन अब सारा पेट्रोल में ही चला जाता है। कहना पेट्रोल प्राइस पर? पेट्रोल प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। आज पेट्रोल दिल्ली में 100 रुपये का क्रॉस कर गया। हाँ बिल्कुल। ये तो कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक होता जा रहा है, इससे तो पूरा बजट ही। अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन आ गए क्या? ये कैसे अच्छे दिन आप सब देख रहे हो? यानी ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है। दिक्कत तो है ही, सभी को दिक्कत है, सबका बजट बिगड़ता है। बजटेड लाइफ है, सैलरी पर्सन का क्या होगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जाहिर सी बात है सबका बजट बिगड़ना ही है। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। क्या हुआ, तेल डलवा लिया आपने? अभी नहीं। कितने रुपए लीटर पेट्रोल है? 100 रुपये। 100 रुपये। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? रेट ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है? हाँ। नहीं, मतलब अच्छे दिन यही है या क्या है? खराब दिन है ये ख़राब दिन है। तो आप मतलब हमसे तो कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कह सकते हैं? बाबा रामदेव ने भी कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब वो बाबा रामदेव जाने। तो अभी आप कितना पेट्रोल डलवाने वाले हैं? 200 रुपये। 200 का। पहले जब आप 200 का पेट्रोल डलवाते थे तो कितने दिन चलता था आपका? पहले मैं इतनी नहीं घूमती थी, अब ये लंबे रूट पे चलेगी ना। हाँ। तो 200। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल बढ़ने से तकलीफ है। हाँ। आज पेट्रोल डलवा लिया आपने? जी बिल्कुल डलवा लिया। कितने रुपए लीटर? 100 रुपये लीटर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गंदा फील यार। बहुत गंदा फील कर रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन आने वाले थे। ये अच्छे ही दिन तो है भाई, गाड़ियों में धक्का मार रहे हैं। भाई साहब, अगर मोदी जी रहेंगे तो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर मोदी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। बाबा रामदेव किसके समर्थन में? बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, 2014 में उन्होंने कहा था, तो पेट्रोल की कीमत 35 रुपये लीटर हो जाएगी। तो बाबा रामदेव के समर्थन से सरकार चल रही है बीजेपी की, तो बाबा रामदेव को बोलो कि 35 रुपये लीटर दो।
अभी हमारा धक्का मार के गाड़ी में तेल इतना महंगा हो रहा हमारे। अभी अभी सच में हमने देखे कि आप गाड़ी को धक्का मार के आप लोग ला रहे थे, क्या वजह थी? क्यों पेट्रोल खत्म हो गया था? तेल का अंदाजा ही नहीं लगता, आप टंकी में कितना तेल बचा है कितना नहीं। यानी अगर पेट्रोल हम 1000 या 500 का डलवाते तो अंदाजा ही नहीं चलता कि गाड़ी कितना चलेगी। अंदाजा सर, अंदाजा हमें यही नहीं होता कि 100 रुपये में कितना तेल आ रहा है। अब फैमिली महंगाई बहुत है, लोगों का यही कहना है, लोग कराह रहे हैं। अभी हमने एक ऐसे शख्स से बात की जो गाड़ी को धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप तक ले आए, और जब हमने जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो महंगाई की वजह से अब अंदाज़ा ही नहीं होता कि इतने पैसे के पेट्रोल में गाड़ी कितने चलेगी। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद। दिलशाद भाई, आज पेट्रोल 100 रुपया हो गया, तो कितने का पेट्रोल डलवाने वाले हैं आप? डलवाएंगे करीब 200 रुपये का। 200 का? आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो नहीं है। अच्छे दिन नहीं है? नहीं है। अरे भाई, 100 रुपये में बराबर पेट्रोल, ना छुट्टा लेना ना देना। अरे यार, तो इससे अच्छा दिन हो जाएंगे। अच्छे दिन नहीं है? किस हिसाब से बता रहे बता? भाई आपको 100 की नोट दो, 1 लीटर पेट्रोल लो। तो यार अब कहाँ से लाएंगे इतना खर्चा? तो पहले आप 100 रुपये के पेट्रोल में कितना चलते थे? पहले कितना चलते थे? हाँ, पहले तो कम से कम 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाता था। 1.5 लीटर 100 रुपये में आ जाता था। आज 1 लीटर आएगा या उससे भी एक आध पॉइंट कम ही आएगा? कम ही है। कहाँ से आएगा इतना पैसा? नौकरी साली वो 2 महीने करो काम, 2 महीने बैठ जाओ। यानी कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से आपका बजट बिगड़ रहा है। हर चीज़ बिगड़ रही है। वैसे सरसों का तेल 200 रुपये किलो, कभी लाइफ में बिका था क्या? तो क्या कुछ कटौती, जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो महंगाई है पिछली सरकारों की वजह से, पिछली सरकारों ने जो करप्शन किया है उसकी वजह से। दूसरी बार सरकार ये चल रही है, अब तक पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं क्या? कहीं ना कहीं 7 साल हो गया। पिछली सरकारों में अगर था तो पिछली सरकारों में महंगाई होनी चाहिए थी ना इतनी, तब तो नहीं थी ना। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज एक बार फिर से बढ़ी हैं और पेट्रोल 100 के पार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इस देश में रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। अभी हम क्या है कि हर चीज़ पे सब्सिडी मांगते हैं जी। सब्सिडी आखिर कहीं ना कहीं से हमारी पॉकेट से जाती है जी, am I right? तो हमें अगर उसको देश को आगे बढ़ना है, सब कुछ जो करना है, तो हमें कुछ चीज़ों को अवेल करना ही पड़ेगा। हमें आज के हिसाब से चलना है। फ्यूचर हमारे हाथ में है कि हमने ये बर्डन अपने बच्चों पे डालना है या खुद नहीं करना है। am I right? जी। तो ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पे आती है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर डीजल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा, गोल्ड डीजल, तो वो तो हर किसी को करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इससे पहले इससे बहुत ज़्यादा प्राइस था, और आज लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हैं, फिर भी बढ़ रही हैं, तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसका? इस महंगाई का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? हम जो खुद हैं ना, हम इसके सबसे बड़े जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को एक सिस्टमेटिकली तरीके से वो करेंगे तो फ्यूचर में हमें फ़ायदा देगी। अगर आज आपने अभी सब्सिडी का कहा, जिस तरह से हम फ्री बिजली या फ्री वाईफाई या फ्री पानी के नाम पे वोट देते हैं, कहीं इस तरह की चीज़ें तो नहीं जिम्मेदार हैं? हाँ, यही ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बिकॉज आपने जो हमारा 125 करोड़ से ज़्यादा देश है, आपने 50% को तो सब्सिडी दे दी है। वो सब्सिडी बाकी और लोगों के जैसे हम और आप है, मिडिल क्लास के ऊपर जाके पड़ती है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे अब जैसे पंजाब में इलेक्शन है, केजरीवाल जी ने जाके कह दिया बिजली जो है फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, लेकिन वो जो अर्बन एरिया में रहने वाला जो बिजनेसमैन है, जो नौकरी पैसा वाला आदमी है, आखिर में वो टैक्स के रूप में हमारी पॉकेट से जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने इलेक्शन का जिक्र किया, जब इलेक्शन करीब आता है तो यही पेट्रोल प्राइस जो हर दूसरे दिन 15 पैसे 20 पैसे बढ़ रही है, रुक जाती है, 2 महीने 1 महीने रुक जाती है। आखिर क्यों? उसका रीज़न ये है ना कि जो सामने वाली पार्टी है, जो उस समय सत्ता में होती है, जो भी चेयर होती है, वो ये सोचती है कि कम से कम इस बहाने से थोड़ा सा इम्पैक्ट डाउन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो अपोजिट में है, वो सबसे पहले एक पॉइंट क्या उठाएंगे, ऐसी चीज़ों को पॉइंट उठाते हैं जैसे बिजली पानी है, जबकि जो अगर वी आर एजुकेटेड पर्सन, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी नहीं है। अगर हम आज पैसा बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, अगर हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर हम गाड़ी खरीदने का हकदार क्या है? अभी टोल प्लाज़ा लग चुके हैं, टोल प्लाज़ा है, अगर हम उस पर पे नहीं करेंगे तो फिर मेंटेनेंस कैसे रोड की मांगेंगे हम? लेकिन सरकार तो टैक्स लेती है ना, टैक्स भी लेती है, कंपनियों से टैक्स लेती है, यहाँ तक कि आप गाड़ी लेते हैं तो इसका भी अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है। जाता है टैक्स जाता है, सेल आजकल एक्साइज ड्यूटी है, GST है, सब जाता है। नदीम मलिक, ये बताएं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज एक बार फिर से बढ़ी हैं, तो क्या कहना आपका?
डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा लगातार हो रहा है, इससे हम लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सब लोग परेशान हैं। पहले तो लॉकडाउन है, उससे पहले लॉकडाउन की आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहा है और अभी तक भी इस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। हमारे देश की सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि गरीब आदमी मर रहा है। लोगों का ये कहना है कि सरकारें असल मुद्दे की बात ही नहीं करती। जब चुनाव आते हैं तो चुनावी वादे और नारे किए जाते हैं, हिंदू और मुसलमान किया जाता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जो सरकार का सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर बात ही नहीं करती। आज महंगाई को लेकर लोग तराही कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज हमारा घर का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सरकार है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। अगर मैं बात करूं तो जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए, यही लोग 2014 से पहले जब पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कीमतें बढ़ती थी, यही लोग सड़कों पर नज़र आते थे। लेकिन आज सरकार में बैठा कोई मंत्री पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर और बढ़ती महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे आज हिंदुस्तान की जनता कहा रही है। जितनी तकलीफ़ लोगों को कोविड से नहीं है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ लोगों को महंगाई से है कि अगर जो लोग कोविड से बच गए वो महंगाई से मर जाएंगे। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने वादा किया था 1 टैक्स 1 नेशन, फ़ौरन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाल देना चाहिए। और जबकि इंटरनेशनल मार्केट में रोज़ रेट नहीं बढ़ते हैं, और अगर बढ़ते भी हैं तो जो हुकूमत ख़रीदती है वो 6 महीने का या 1 साल का जो है उससे एग्रीमेंट होता है। और हमारे यहाँ जब हम सुबह उठते हैं तो आजकल टीवी ऑन नहीं करते, क्योंकि हमें डर रहता है कि पहली खबर ये होगी कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हम हुकूमत हिंद से, भारत की सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि आवाम पे तरस खाइए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको जीएसटी में लाइए। महंगाई की मार है, देश में हाहाकार है, पेट्रोल 100 के पार है। जी हाँ, पिछले 60 दिनों में 35 मरतबा केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, रसोई गैस के दाम बढ़ाए, जिसकी वजह से देश के ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है। और ट्रांसपोर्ट की वजह से आम जरूरी अशिया, सब्जी से लेकर दाल तक के रेट आसमान छू रहे हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ने, दिल्ली ने वैट 18 से बढ़ाकर 23% कर दिया और केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी 16 से बढ़ाकर 33% कर दी। नतीजा यह निकला कि जो जनता कोरोना की मार अभी झेली रही है, उसको अब महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ये वही बीजेपी और संघ की सरकार है जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर सड़कों पर आ जाया करती थी। एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से विरोध के लिए बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे। आज 35 मरतबा रेट बढ़ने के बाद भी इनकी कान पे जूं नहीं रेंग रही। इन्होंने अपने चंद दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को सरमाएदारों के हाथ गिरवी रख दिया है, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है, और भक्त भी जय श्री राम का नारा लगा के अपना पेट भर रहे हैं।